Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice the idioms and phrases for upcoming examination. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे idioms और phrases for waste जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. So let's start. Question number 1. An easy target. यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. An easy target. दिए गए idioms में से आपको बताना है कि इस idiom का मतलब होता है easy target. ठीक है, इजी टारगेट जिस पर आसानी से वार किया जा सके. फिशेस आउट ऑफ वाटर, डार्क हॉर्स, सिटिंग डक्स, अकेलेस हिल. अच्छा, फिशेस आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसकी क्या हालत होगी? वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी, फड़फड़ाएगी. तो फिशेस आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, असहज महसूस करना. डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर. एक ऐसा घोड़ा रेस जीत जाए जिससे किसी ने कोई उम्मीद ना की हो. अनएक्सपेक्टेडली जो जीत जाता है उसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. एक्लेस हिल का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट. एक्लेस में जो हिल थी उसका वो कमजोर हिस्सा था, वीकेस्ट पॉइंट था. तो एक्लेस हिल का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट, कमजोर हिस्सा. तो इजी टारगेट का किसी टीम का मतलब होता है इजी टारगेट सिटिंग डक्स. ठीक है, सिटिंग डक का मतलब होता है इजी टारगेट जिस पर आसानी से वार किया जा सके. फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल. डार्क हॉर्स, पर्सन हू विंस अनएक्सपेक्टेडली. एक्लेस हिल मीन वीक पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. जैसे डक को लोग इजी टारगेट समझ लेते हैं कि वो अटैक नहीं कर सकती, उस पर वार किया जा सकता है. तो वैसे ऐसे याद रख सकते हो, सिटिंग डक का मतलब होता है इजी टारगेट. सॉल्ट क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज. किस इडियम का मतलब ये होता है? सॉल्ट क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज. सेल लाइक हॉट केक्स. अप इन आर्म्स. पीस ऑफ केक. रन अराउंड इन सर्कल्स. अच्छा, अप इन आर्म्स का मतलब तो होता है बहुत गुस्सा होना, पारा चढ़ जाना, ऊपर हो जाना. अप इन आर्म्स मतलब पारा ऊपर चढ़ जाना, बहुत गुस्सा हो जाना. पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, जो बहुत इजी हो, आसान हो. रन अराउंड इन सर्कल्स. रन अराउंड सर्कल्स का मतलब है सक्सेसफुल ना होना पाना, मतलब बहुत कोशिश के बाद भी सक्सेस न मिल पाना, मतलब वहीं पे गोल गोल घूमते रहना, सक्सेस तक, एक पॉइंट तक ना पहुंच पाना, उसे हम कहते हैं रन अराउंड इन सर्कल्स. तो सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, किस इडियम का मतलब ये होगा? सेल लाइक हॉट केक्स. अब हॉट केक्स जो है सबको बहुत पसंद आते हैं, जल्दी जल्दी बिक जाते हैं. तो सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, इस इडियम का मतलब होता है सेलिंग लाइक हॉट केक्स. सेल लाइक हॉट केक्स मीन सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज. अप इन आर्म्स, एंग्री. रन अराउंड इन सर्कल्स मीन्स टू वर्क बट नॉट अचीव एनी सक्सेस. ठीक है, पीस ऑफ केक वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट देखिए. क्रॉसवर्ड्स. क्रॉसवर्ड्स का मतलब क्या होता है? तलवारों का टकराना, क्या मतलब हुआ इसका? टू स्टॉप फाइटिंग. क्रॉसवर्ड का मतलब स्टॉप फाइटिंग तो नहीं होगा. डू समथिंग वेरी क्विकली. To have an argument with someone. To begin taking part in a new activity. Crosswords. Crosswords का मतलब होता है to have an argument with someone. किसी के साथ कोई बहस होना, कोई झगड़ा होना, फाइट होना, इसे हम कहते हैं crosswords. To eat excessively. इस idiom का मतलब होता है to eat excessively, बहुत ज्यादा खाना. Eat like a horse. Eat my hat. Eat humble pie. Eat like a bird. ईट लाइक अ बर्ड का मतलब क्या होता है? चिड़िया की तरह चुगना. तो चिड़िया की तरह चुगती है, मतलब होता है इसका कि बहुत कम खाना. जैसे चिड़िया छोटा थोड़ा थोड़ा खाती है, तो ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा खाना. टू ईट वेरी लेस. तो यहाँ पे तो ईट एक्सेसिवली पूछा है, तो ये तो नहीं होगा इसका. ईट हम्बल पाई. हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना. मतलब आप हम्बल हो, अपने नम्र, अपनी गलती मान लेना और उसको शर्मिंदा होना, एम्बैरेस फील करना. टू एक्सेप्ट ए मिस्टेक एंड फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट, उसे कहता है हम्बल पाई. मतलब जो हम्बल इंसान है, नम्र, अपनी गलती मान ली और उसको लेकर एम्बैरेस भी फील कर रहा है, शर्मिंदा भी है. तो इट एक्सेसिवली इसका भी मतलब नहीं होता. इट माई हैट. इट लाइक अ हॉर्स. ईट लाइक अ हॉर्स. ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा खाना. ईट लाइक अ हॉर्स. ईट माई हैट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समथिंग एज यू थिंक इट कैन नॉट हैपन.
ठीक है। इट माई हैड का मतलब हुआ कि आप किसी चीज का मजाक उड़ा रहे हो कि आपको लगता है कि वो चीज हो नहीं सकती, उसे हम कहते हैं इट माई हैड। ठीक है। इट amplify to accept your mistake and feel embarrassed about it. Eat like a word to eat very little for. नेक्स्ट देखिए, क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर का मतलब क्या हुआ? Suffer harm or damage because of conflict. Having a complaint that needs to be discussed. Saying or doing something that can lead to a serious fight or a disagreement. Are situations involving secrecy, spying and mystery. Cloak and dagger. अब यहाँ पे इडियम दिया हुआ है, आपको मीनिंग बताना है। क्लॉक एंड डैगर का मतलब क्या होता है? क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है सिचुएशन इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, स्पाइंग एंड मिस्ट्री। ऐसी सिचुएशन जिसमें सीक्रेसी है, चीजें गुप्त रखी जाती हैं, स्पाइंग जासूसी से जुड़ा हुआ, और मिस्ट्री रहस्य में, जब रहस्यमय तरीके से चीजें रखी जाए, उन सिचुएशन को कहते हैं क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, स्पाइंग एंड मिस्ट्री, जो गुप्त रूप से चीजें रखी जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिगिनर्स लक। यहाँ पे भी इडियम गिवन है, मीनिंग बताना है आपको। बिगिनर्स लक का मतलब क्या होता है? बिगिनर्स लक मतलब उसने भी बिगिन किया था, अभी बिगिनर है, ठीक है, शुरुआत ही की थी और शुरुआत में ही सफलता मिल जाना, इसका मतलब होता है टू गेट अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस इन वंस फर्स्ट अटेम्प्ट इन डूइंग समथिंग। जैसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में का एग्जाम क्रैक हो गया, फर्स्ट जॉब में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, पहला बिजनेस आइडिया ही बहुत अच्छा लॉन्च हुआ, तो मतलब जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, अभी बिगिनर था लेकिन उसका लक काम कर गया, तो वो होता है बिगिनर्स लक। टू गेट अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस इन वंस फर्स्ट अटेम्प्ट इन डूइंग समथिंग, पहले प्रयास में ही बहुत सफलता मिल जाना। ठीक है, बिगिनर्स लक। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? कॉल इट अ डे ने कई बार किया है, इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर द डे, कि आज के लिए काम बंद करते हैं, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है? लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, लास्ट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन, द ओनली चॉइस दैट रिमेन्स आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन ट्राइड। मतलब सारी चॉइसेस के बाद जो एक आखिरी रास्ता बचता है, जो फाइनल ऑप्शन बचता है, उसे हम कहते हैं लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट, द ओनली चॉइस दैट रिमेन्स आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन ट्राइड। ठीक है, फाइनल ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? Impossible to describe, defying attempts. Possible to describe dressing like a beggar. नहीं, dressing like a beggar नहीं। beggar description का मतलब क्या है? beggar description का मतलब होता है impossible to describe, जिसको describe नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसका वर्णन नहीं कर पा रहे, जिसको describe नहीं कर पा रहे, उसे हम कहते हैं beggar description। नेक्स्ट देखिए, behind the times। Go crazy, to become worse, to be old-fashioned, to do something without making any progress. Behind the times, behind का मतलब क्या होता है? Behind, behind का मतलब होता है पीछे। Behind, पीछे। तो behind the time का मतलब होता है टाइम से पीछे रह जाना, टाइम के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, टाइम से पीछे चल रहे हो, तो मतलब हुआ इसका टू बी ओल्ड फैशन। टू बी ओल्ड फैशन, थोड़ा पुराने ख्यालात का होना, समय के साथ आगे नहीं बढ़ना, बिहाइंड द टाइम, टाइम से पीछे हो, इसको हम कहते हैं behind the times, to be old fashioned। नेक्स्ट देखिए, वेल एंड वो। वेल एंड वो का क्या मतलब है? वेल एंड वो का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे दोनों समय में, उसको हम कहते हैं वेल एंड वो। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी एंड मिसफॉर्च्यून। प्रोस्पेरिटी का मतलब हुआ सक्सेस, सफलता, और मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य को कहेंगे। तो व्हील एंड वो, जब भी सफलता हो या बुरा समय हो, दोनों समय में साथ रहना, उसको हम कहते हैं व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे हर समय में।
good and bad times. In weal and woe we will be together in weal and woe से बोलते हैं, मतलब अच्छे बुरे हर समय में हम एक साथ रहेंगे. So weal and woe means in good and bad times, prosperity and misfortune. नेक्स्ट देखिए, a man of straw. a man of straw का मतलब क्या हुआ? a man with no means, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई चारा नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, with no means. a generous man, एक ऐसा व्यक्ति तो generous है, kind है, दयालु है. a man of character, a man weak or cowardly man, a man of straw. a man of straw का मतलब होता है a weak और cowardly man. वीक और कवर्डली में ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो, डरपोक हो, उसे हम कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ. मैन विद नो मीन्स का मतलब होता है मैन विद नो मनी और रिसोर्सेज. ऐसा व्यक्ति जिनके पास पैसा या रिसोर्सेज ना हो, उसे हम कहते हैं मैन विद नो मीन्स. और मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक और कवर्डली मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो कमजोर, डरपोक हो. नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड द एट्थ वॉल. बिहाइंड द एट्थ वॉल का मतलब क्या है? Having 8 balls as a possession, आपके पास 8 balls होना, in a favorable position, in a difficult or disadvantaged position, playing pool or billiards. Behind the eighth ball. Behind the eighth ball का मतलब है थोड़ा पीछे रह जाना. Behind में पीछे रह जाना, तो इसका मतलब हुआ in a difficult or disadvantaged position, किसी मुश्किल में होना, disadvantage में होना, मतलब सिचुएशन आपके फेवर में ना होना, उसे हम कहेंगे behind the eighth ball. Behind the eighth ball in a difficult or disadvantaged position. नेक्स्ट देखिए, go the extra mile. go the extra mile का मतलब क्या है? go the extra mile मतलब extra mile मतलब extra effort करना. make more effort than is expected. जितना प्रयास की क्षमता उससे भी ज्यादा प्रयास कर रहे हो, go the extra mile. ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना. नेक्स्ट देखिए, टेक द हाई ग्राउंड. टेक द हाई ग्राउंड का मतलब क्या है? टू शो एरोगेंस, घमंड दिखाना, टू बिहेव चाइल्डिशली, बचकाना बिहेव करना, थोड़ा फूलिश सेंस को यूज करते बच्चों की तरह बिहेव करना. टू रेडिक्यूल द लॉली. लॉली मतलब होता है जो पुअर है, जो वीक है, उनको रेडिक्यूल करना, उनका मजाक उड़ाना. जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर है, उनका रेडिक्यूल करना, उनको मॉक करना, उनका मजाक उड़ाना. टू एक्ट मॉरली, मॉरल ग्राउंड पर एक्ट करना. टेक द हाई ग्राउंड. टेक द हाई ग्राउंड का मतलब होता है टू एक्ट मॉरली, मॉरल वैल्यूज को, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार एक्ट करना, उसे हम कहते हैं टेक द हाई ग्राउंड. मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना, तो या मॉरली. ठीक है. रेडिक्यूल द लॉली मीन्स टू मेक फन ऑफ वीक और पुअर पीपल. तो टेक द हाई ग्राउंड का मतलब हो जाएगा टू एक्ट मॉरली. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.